नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस YouTube चैनल पर लेकर के पुनः जनरल कंपटीशन की तैयारी को विषयों को लेकर के आ गया हूँ। आज सबसे पहले मैं हिंदी व्याकरण के बारे में आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि हिंदी व्याकरण जो है कि बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसा देखा गया है कि आमतौर से हिंदी व्याकरण से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आज हिंदी व्याकरण के बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा, तो ध्यान से देखेंगे। हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण के संबंध में कहा जाता है, खासकर व्याकरण के संबंध में, कि अगर आपको व्याकरण की जानकारी नहीं है तो आप किसी भी भाषा को सही ढंग से लिख नहीं सकते हैं, सही ढंग से बोल नहीं सकते हैं, सही ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं। तो इस बहुत सारे एग्जाम्स में, कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा देखा गया कि हिंदी व्याकरण से क्वेश्चंस अभ्यर्थियों के, कैंडिडेट्स के, स्टूडेंट्स के, उनके हिंदी की कितनी योग्यता है इसको जांच करने के लिए हिंदी व्याकरण से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हिंदी व्याकरण में आपको वर्ण से। सबसे पहले मैं लेटर्स से जो है कि शुरुआत करना चाहूँगा, वर्ण से। क्योंकि वर्ण का ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी हिंदी व्याकरण में अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह अपनाया गया, यानी जो हम बोलते हैं उसे लिखने के लिए कुछ चिन्ह को अपनाया गया और उन्हें जो है कि वर्ण कहते हैं। और ये जितने भी वर्ण हैं इनको, हिंदी व्याकरण के वर्ण को एक लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि हम लोग प्लस का चिन्ह दर्शाते हैं, कहते हैं कि ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, ये गुना का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है। तो इसी तरह से आवाज को लिखने के लिए कोई चिन्ह अपनाया गया, उसी को वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो देखिए, और जितने भी वर्ण हैं हिंदी भाषा में उनको एक लिपि के अंतर्गत लिखा गया हमारे पूर्वजों के द्वारा, और वो जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी। क्या नाम है? देवनागरी। देवनागरी लिपि जो लिपि है वो हिंदी भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो जो हमारी आवाज होती है उसे लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह अपनाया गया उसे वर्ण कहते हैं, और वर्णों के लिखने की जो पद्धति होती है उसे लिपि कहा जाता है। और हिंदी भाषा जो हमारी है, जो मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है हिंदी भाषा, उसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि वर्ण क्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ण जो होते हैं मुख्य रूप से, अब वर्ण के प्रकार को हम लोग जानते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर्स। वर्ण के प्रकार, तो मुख्य रूप से वर्ण के दो प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो स्वर वर्ण होता है, स्वर वर्ण, और दूसरा जो होता है वो व्यंजन वर्ण होता है। काफी क्वेश्चंस जनरल कंपटीशन में यहाँ से भी पूछे गए हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की अगर आप तैयारी करते हैं तो व्याकरण से सवाल उठाए ही जाते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से दो वर्ण होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर आज स्वर वर्ण के ऊपर। स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, इसको आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे।
तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। दूसरे वर्ण की सहायता मतलब डोंट टेक एनी हेल्प इन अदर लेटर्स, किसी भी दूसरे वर्ण से कोई भी हेल्प नहीं लिया जाता है। विदाउट एनी हेल्प, इसका जो है स्वतः प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, उच्चारण हो जाता है, इसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की कुल संख्या जो है 11 होती है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ऐसे आमतौर से हम लोग अन और अह को भी स्वर में गिन लेते हैं, लेकिन अन और अह, जैसे आप देखिए यहाँ पर स्वर वर्ण की संख्या कुल 11 होती है। आप गौर कीजिए कौन कौन 11 होती है, पहले उसको मैं बता लेता हूं, इसके बाद अन और अ पर भी आता हूं। देखिए अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, हर्षरी, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 हैं। माय डियर फ्रेंड्स, स्वर की संख्या कुल 11 होती है। कितनी होती है? 11। आप देख सकते हैं स्वर की संख्या कुल 11 होती है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, हर्षरी, ए, ऐ, ओ, औ। बिल्कुल भी व्याकरण से घबराने की बात नहीं है, सारा कुछ मैं आपको तोड़ तोड़ करके समझाऊंगा। स्वर की संख्या 11 होती है। अब बात आती है कि सर अन और अ भी तो स्वर है, ये स्वर में इनका गिनती नहीं किया जाता है। स्वर में इनकी गिनती नहीं की जाती है। किसमें? स्वर में। स्वर में इनकी गिनती नहीं की जाती है। ये स्वर नहीं, इनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। स्वर में इनकी गिनती नहीं की जाती है। तो इस तरह से हमने जाना कि जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। आप देख सकते हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, हर्षरी, ए, ऐ, ओ, औ। अब आते हैं स्वर भी, इनको भी, स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है। स्वर के भी प्रकार होते हैं। स्वर भी 2 भागों में बांटे गए हैं। अब उनके प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्वर को कितने भागों में किस तरह से बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले गौर कीजिए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इसको हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में अगर कम समय लगता है, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स? ह्रस्व स्वर कहा जाता है जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय में जो बोला जाए वो ह्रस्व स्वर होता है। और इनकी कुल संख्या जो है 4 होती है। देखिए जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ, हर्षरी, इनकी संख्या जो है वो 4 होती है। ह्रस्व स्वर को 4 भाग में बांटा, इसके 4 प्रकार होते हैं जिस स्वर का उच्चारण में कम समय लगता है। अ, हर्षई, हर्षऊ, हर्षरी, और इनकी संख्या 4 होती है। अब आते हैं दीर्घ स्वर पर हम लोग। दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7 होती है। इनका उच्चारण में अधिक समय लगता है। जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह से आप सभी देख सकते हैं। इनकी संख्या 7 है माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे कुछ को मैं एक्सप्लेन करके, व्याख्या करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जो भी इसमें दिक्कत परेशानी हो उसे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो आगे देखते हैं। जैसे देखिए 2 शब्द हैं। अब होता क्या है कि हिंदी व्याकरण में हम लोग हिंदी जब किताब को पढ़ते हैं तो उच्चारण में हमारा गलत हो जाता है। उच्चारण कैसे गलत होता है इस पर देखिए कि हमको एक ही वर्ड को किस तरह से पढ़ना है। गौर करेंगे, एक शब्द हम लिए दिन, 2 शब्द यहाँ पर हम लिए, लेकिन दोनों के उच्चारण में फर्क है। दोनों के उच्चारण में फर्क है। उच्चारण कैसे करना है? इसको पढ़ना है दिन, कम समय में, चूंकि हर्षई है ना, कम समय में इसका उच्चारण होगा दिन। इसमें देखिए दीर्घई है, इसका उच्चारण दिन। दोनों का अर्थ अलग अलग है। केवल हर्षई और दीर्घई होने से दोनों का अर्थ अलग अलग है। आप गौर कीजिए, दिन मतलब होता है उजाला और ये दिन का मतलब होता है गरीब। तो इसको कैसे पढ़ना है? दिन। और इसको कैसे पढ़ना है? दिन। तो उच्चारण अलग अलग करना है। चूंकि इस तरह से आप पढ़ते हैं किताब को तो आपका सही माना जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हमारे किसी भी चीज को पढ़ने में हमारा हेल्प करते हैं। जैसे 2 वर्ड और लेते हैं, 2 शब्द, जैसे चीता और एक है चीता। एक का मतलब होता है जो जानवर होता है उसको कहा जाता है। ये चीता जो है ये जानवर होता है, और ये जो चीता है जिसको अग्नि को दिया जाता है, जिस पर शव को लेटाया जाता है किसी व्यक्ति को मरने के बाद, उसको कहा जाता है। तो देखिए दोनों शब्द का उच्चारण करके आप देखिए, चीता, उसको चीता, उच्चारण में जोर देना, चीता, इसको पढ़ना है चीता, कम समय में चीता, और उसको क्या पढ़ना है? चीता, चीता। आ पर भी उच्चारण पर जोर देना है, समय लेना है, चीता, इसमें चीता। तो इस तरह से आपने देखा कि आज ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। आपको एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं। आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़े, और वर्ण में आपको बतलाया गया कि जो भी शब्द हम लोग, जो भी अक्षर बोलते हैं
उसको लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह अपनाया गया, उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे प्लस माइनस का चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड का चिन्ह होता है, उसी तरह से एक लिखने के लिए भी चिन्ह अपनाया गया, उसको वर्ण कहते हैं। और वर्ण को एक पद्धति के अंतर्गत, एक सिस्टम के अंतर्गत लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। और हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला जो है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है वो स्वर वर्ण होता है। और जिस वर्ण का उच्चारण हम लोग किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। इस पर कल जो है कि हम आपको पढ़ाएंगे। आज स्वर वर्ण के बारे में हमने पढ़ाया और आगे आपको पढ़ाया कि स्वर वर्ण जो है वो दो प्रकार, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की जो संख्या होती है वो 11 होती है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, हर्षरी, ए, ओ, औ। और उसमें भी दो भाग होते हैं स्वर वर्ण के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, अ, हर्षई, हर्षौ, हर्षरी। और दीर्घ स्वर इसकी संख्या 7 होती है, इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ओ, औ। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।